हरिओम श्री राम अंबद ने। मेरा नाम कैप्टन ओनील धीर है। मैं एबीएस मेरीन सर्विसेज में एज सीईओ काम कर रहा हूँ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे परम पूज्य बापू हम सब के साथ हर पल रहते हैं और इसका एक उचित उदाहरण अभी इस कोरोना काल में हम सबको मिला। 22 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, हम सब लोग अपने अपने घरों में सीमित ही रह गए, कहीं पर भी आ जा नहीं सकते थे। इस दौरान संस्था द्वारा शाम 8 बजे उपासना एक बहुत ही कारगर और बहुत ही उत्साहपूर्ण उपासना साबित हुई। हम सब उससे उत्साहपूर्ण रहते थे और भय मुक्त, और इसकी वजह से कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स कभी हम लोगों को उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। इस दौरान हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि कोरोना केसेस हर रोज़ बढ़ रहे हैं, पर उसका इम्पैक्ट कितना ये नहीं मालूम था। जून महीने में हमें खबर आई कि हमारे बड़े भाई साहब की मिसेस को कोरोना हो गया है, जो दिल्ली में रहते हैं। भाभी जी को डायबिटीज़ भी थी और हाई ब्लड प्रेशर भी था। उनको तुरंत अपोलो हॉस्पिटल में लेके गए। बहुत मुश्किल से उधर एडमिशन मिला। उन्होंने उनको 14 दिन रखा और बोले कि अभी ये नेगेटिव हैं और इनको घर पर वापस ले जा सकते हैं, सिर्फ इनके पैरामीटर्स मॉनिटर करने हैं, जो कि घर पर हो सकता है। हम लोग जैसे उनको घर पर लेकर आए तो हमें उनकी देख रेख के लिए इंतज़ाम कर ही रहे थे कि 2 घंटे में उनकी तबीयत यकायक बहुत ख़राब हो गई। हमने अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। हम लोग को दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उनको गुड़गांव के नारायण हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में जैसे ही लेकर गए, उन्होंने तुरंत उनको आईसीयू में डाल दिया और उन्होंने देखा कि उनका शुगर लेवल बहुत हाई है, बीपी भी बहुत हाई था। उन्होंने तुरंत दवा दारू भी शुरू कर दी और उनको वेंटिलेटर पर रखा। एक किडनी उनकी काम नहीं कर रही थी और दूसरी किडनी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी, तो दूसरे दिन उन्होंने उनको डायलिसिस पे रखा। यकायक भाभी जी कोमा में चले गई। फिर उन्होंने एमआरआई किया तो पता चला कि ब्रेन में एक छोटा सा ब्लॉकेज है। उन्होंने ब्लड थिनिंग की भी मेडिसिन दी। तो जब हम उनसे पूछते थे कि कब कोमा में से कब बाहर आएंगी, तो वो कहते थे कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अभी बस हम उनके पैरामीटर्स मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि उनकी स्थिति बिगड़े ना। हम लोग हर रोज़ अनिरुद्ध चालीसा और राम रक्षा पढ़ते थे और बापू से प्रार्थना करते थे कि बापू इनको बिल्कुल ठीक कर दीजिए। फिर पता चला कि संस्था द्वारा दत्तात्रेय तारक आराधना पूजन शुरू हुआ है। उसके लिए मैंने भाभी जी का नाम भी दिया, तो उन्होंने बोला कि अभी काफ़ी श्रद्धावान ने बुकिंग दी है, थोड़ा समय लगेगा। फिर हमें 29 जुलाई को हैप्पी होम से मैसेज आया कि कल 30 जुलाई को पूजन है। तो हम लोग काफ़ी खुश हो गए इस बात से कि जरूर कुछ ना कुछ बापू करेंगे। दूसरे दिन सुबह 7:30-8 बजे जब मैं प्रेयर्स कर रहा था बापू को, तो मैंने एसएमएस किया अपने नेफ्यू गौरव को दिल्ली में कि आज गुरुवार है, क्योंकि वो भी साईं भक्त है। मैंने कहा आज साईं का दिन है, गुरुओं का दिन है और एकादशी भी है, जो कि सावन मास की, जो कि बहुत ही शुभ दिन है। और आज संस्था द्वारा दत्तात्रेय तारक आराधना भी होगी बापू के संकल्प से, तो ज़रूर अच्छा ही होगा और भाभी जी का स्पीडी रिकवरी होगा। दोपहर को 12:30 के करीब गौरव ने मेरे को फ़ोन किया, बोलते मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो कहते नहीं, मैं वीडियो कॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने वीडियो कॉल किया तो बेड पे मैंने देखा किसी को लेटे हुए, तो मेरे को समझ नहीं आया कि कौन है। मैं पहले सोच रहा था शायद गौरव है, फिर देखा भाभी जी लेटी हुई थी और उनकी आंखें खुली थी, वो सुन पा रही थी और उनके में वेंटिलेटर लगा था, बात नहीं कर पा रही थी, पर
उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जब वो मेरी बात सुन रही थी। तो हम लोग इतने हर्षित हो गए क्योंकि ये चीज़ उनको अभी होश आया 43 डेज़ के बाद, जो एक खुद में एक अजूबा है। और ये जब बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमारे बापू हमारे लिए कितना ध्यान रखते हैं और हर श्रद्धावान पर अपना कृपा हस्त रखते हैं। बापू की मेरे को बात याद आ रही है, एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। वो हर पल हमारे साथ है, बस चाहिए तो हमें अपनी भक्ति और हमें अपना थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। बस हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं, अंबदने बापू, नाथ संवेद बापू। आई लव यू माई डैड, यू आर द बेस्टेस्ट। हमेशा मेरे को अपने चरणों में ही रखिए। जय जगदम्ब, जय दुर्गे।